Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing in the videos. And I hope you are able to solve those exercises. Children, today also we will be doing the same exercise, that is subtraction, which we have been doing since past few videos. We have completed few exercises and still we have to complete some more. Children, in today's video, we will be doing a regrouping of numbers, tens to ones. Tens to ones. We will be doing regrouping of numbers, which is given on page number 60 of your maths textbook. How to regroup tens to ones. Let me write the topic. Regrouping of numbers tens to ones. कैसे टेंस को वंस में रीग्रुप करते हैं, टेंस को वंस में कैसे रीग्रुपिंग करना है, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये कितना है? हाउ मेनी वंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाउ मेनी वंस आर देयर? 10. 10 वंस है. 10 वंस है ये. ओके. Then we have 1 2 3 4 5. How many ones are here? 5. टोटल कितने वंस हो गए? 10 and 5 मिलाकर 15 वंस. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15. टोटल वी हैव 15 वंस, है ना. 15 वंस है. यहाँ ये 1 है. ठीक है. कितने 1 है यहाँ पर? 10 1. तो एक 1 है तो 1, लेकिन एक से ज्यादा 1 है तो वंस. तो 10 वंस है और यहाँ पे 5 वंस है. टोटल 15 वंस हो गए. अब इसको रीग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं कि 1 10, एक 10 जो है उसमें 5 वंस अगर मिला दें, 1 10 है, अगर एक 10 है उसमें 5 वंस मिला दें, मतलब ये 1 1 लिखने की जगह हम अब ये सिर्फ कितना 10 है, यहाँ पर सिर्फ एक ही 10 है, 1 10 है ना. मतलब 1 अगर एक 10 है उसमें 5 वंस मिला दें तो कितना हो जाएगा? 15, है ना. 15 वंस हो जाएगा. तो 1 10 प्लस 5 1 इक्वल्स टू 15 वंस. एक 10 कितना है? एक ही है ना. 1 10 प्लस 5 वंस इक्वल्स टू 15 वंस. यहाँ पे कितना 10 लिखा हुआ है? एक ही बार 10 लिखा है. तो 1 10 और 5 वंस इक्वल्स टू 15 वंस. Got it? यहाँ पर सिर्फ एक 10 है, इतने सारे 1 मिला के एक ही 10 बना. तो एक 10 और 5 वंस मिलाने से हमको टोटल मिलता है 15 वंस. एक 10 वंस प्लस 5 वंस यानी कि 15 वंस. तो 10 कितना है? एक है, तो हम 1 10 लिख रहे हैं और 5 वंस इक्वल्स टू 15 वंस. रिग्रुपिंग हुआ ना. यहाँ पे वंस थे, 10 वंस थे और 5 वंस था. 10 वंस और 5 वंस 15 वंस. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो 10 वंस हैं, मतलब कि 10 कितना हुआ? एक ही 10 हुआ ना. 10 1 मिलाने से एक 10 बना. तो ये 10 को हमने लिखा यहाँ पे 1 10. एक 10 है और 5 वंस मिलाने से 15 वंस. ओके. अभी और एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको.
चलिए लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 इसको हम करते हैं 8 tens और 1 2 3। ये एक 10 है, ये एक 10 है। कितने 10 हुए? 2 tens। वंस कितने हैं? 3। टेंस कितने हैं? 2 tens हैं। और वंस कितने हैं? 1 2 3, 3 वंस। 2 tens एंड 3 वंस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 tens और 3 वंस को हम रीग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं कि ये 10 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक 10 ले लिया हमने, 1 10, एक 10 हो गया हमारा ये। और ये 10 और ये 3 मिला के कितना हो गया? 13। 10 प्लस 3 13, तो हम लिख सकते हैं 13 वंस, है ना। 13 वंस। ये एक 10 हमने ऐसे रहने दिया, 1 10 एंड 13 वंस। 10 प्लस 3 13 वंस। बट इसको हम और दूसरे ढंग से हम कैसे लिख सकते हैं? इस 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ एक 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ दूसरा 10। और ये हुआ 1 2 3, ठीक है। 1 10 1 10 और ये 3। तो हमने क्या किया? ये 1 10 जो था, एक 10 हमने रख दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया। ये 10 प्लस 3 कितना हो गया? ये दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 13। ओके, ये एक 10 यहाँ पे हुआ, ये भी एक और 10 और ये 3। तो ये 10 हमने हटाया, अलग रखा। 1 10, ये क्या है? 1 10 है। ये क्या है? 1 10। और ये 10 प्लस 3 कितना हुआ? 13 वंस, ठीक है। 13 वंस है। 1 1 1 1 है ना, 13 है ना। ये 10 प्लस ये 3, 13 वंस। तो हो गया रीग्रुपिंग, ठीक। अच्छा, और ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने 1 है? ये इसमें 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने 1 है? 10, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने 1 है? 10। कितने 1 है? 10। इसमें भी 1 कितने हैं? 10 है। इसमें 1 कितने हैं? 10 है। इसमें भी 1 कितने हैं? 10 है। और उसके बाद फिर अलग से 1 2 3 एंड 4, ये कितने हैं? 4। 10 वंस, 10 वंस, 10 वंस। यहाँ पे जो 1 है वो कितने हैं? 10 है। तो 10 वंस। यहाँ पे कितने 1 है? 10 वंस। यहाँ कितने 1 है? 10 वंस। और यहाँ कितने वंस है? 4 वंस, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ 4 वंस है, 1 2 3 4 है वंस। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 वंस है। अब इसकी रीग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? इसको एक को हम हटा दें। ये हमने 1 10 कर लिया, 1 10 2 10, तो 2 10s मतलब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 10s। ये जो ग्रुप है इसको इकट्ठा मिला देते हैं। 2 10s हो गया ये, 2 10s और उसके बाद 10 प्लस 4 14 वंस।
14 वंस, 2 टेंस, एक 10 दो 10, 2 टेंस यहां हमने लिख दिया, 1 10 एंड 2 10, तो 2 टेंस हो गया, और ये वाला 10 और 4 मिला के हुआ 14 वंस, 2 टेंस एंड 14 वंस, गॉट इट? 2 टेंस एंड 14 वंस, 2 10 एंड 14 वंस, क्लियर? समझ में आ गया? ये एक और ये एक, दो 10 थे, 2 टेंस हमने यहां लिख लिया, और ये 10 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वंस, इसको एक साथ कर दिया, हो गया। इसको कहते हैं रीग्रुपिंग। क्या है ये? रीग्रुपिंग फ्रॉम टेंस टू वंस, रीग्रुपिंग फ्रॉम टेंस टू वंस। नेक्स्ट, यहां पर भी देख बना लेते हैं हम, 1 1 लिखते हैं पहले, 1 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 1, और फिर 1 1 1, ओके। ये हमने 1 1 1 1 1 लिखा, कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने टेंस हुए? हम यहाँ लिख रहे हैं 2 टेंस, 2 टेंस लिखा, और वंस कितने हैं? 1 2 3, बस 3 वंस, ठीक है। अब इसकी रीग्रुपिंग करते हैं, इसकी रीग्रुपिंग करेंगे तो कैसे होगा? ये वाला जो है कितना है? 10 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 टेंस प्लस, ये इकट्ठा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम लिखेंगे 13 वंस, ठीक है। 1 10 प्लस 13 वंस, एक 10 को हमने अलग कर दिया और बाकी ये जो वंस थे उनको इकट्ठा कर लिया, तो हो गया हमारा ये 10 और 3 13 वंस हो गए। इसको एक साथ काउंट कर रहे हैं, ये सारे 1 है, तो कितने 1 है? ये हमने अभी गिना, ये 13 1 है, तो हमने लिखा 13 वंस। ये पूरा मिलाकर 13 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमने 13 वंस लिख लिया, और ये एक 10 को अलग है, तो 1 10 प्लस 13 वंस, 1 10 प्लस 13 वंस, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा। अब एक 10 आपने अलग कर दिया, और बाकी जो 10 थे 10 के साथ उसको हमने एक साथ काउंट कर लिया, ठीक है। ये सारे 1 कितने हैं? ये पूरे 1 मिला के 13 1 है, और ये 1 का 10 का एक ग्रुप हमने अलग कर दिया। नेक्स्ट क्या है? चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 1 है इसमें? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है 1, ठीक है। और सिंगल 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 1 कितने हैं? 10, यहाँ 1 कितने हैं? 10, यहाँ कितने 1 है? 10, और यहाँ कितने 1 है? 10, सब में 10 10 10 10 1 है। कितने 1 है? इसमें भी 10 1, इसमें भी 10 1, इसमें भी 10 1, और इसमें भी 10 1, सब में कितने हैं? 10 1 है,
ठीक है, 10 10 है। अब इसकी रीग्रुपिंग कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो पूरा है इसको इकट्ठा लेंगे, ये थोड़ा डार्क कर दो। 10 10 10, कितने 10 हुए? 3 10s। यहां पे हमारा कितना है? यहां पर 1 2 3 4 10s था, प्लस 5 1s। ये पूरे 10 10, यहाँ पे एक बार 10 1 कितना है? यहाँ पर एक 10 2 10 3 4, 1 2 3 4 4 10s और 1 2 3 4 5 5 1s है। ठीक है, अब इसकी रीग्रुपिंग हम कर रहे हैं। तो रीग्रुपिंग में हम क्या कर रहे हैं, 3 10 को एक साथ ले लिया, 1 2 3 ये ले लो, चाहे 1 2 3 ये ले लो, चाहे 1 2 3 ये ले लो, जो भी मानो, कोई भी 3 ले लिया। तो हमने यहाँ ले लिया 3 10s, ठीक है, और बचा ये वाला। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो है इकट्ठा हो गए, इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा 15 1s। ओके, ये 10 और इसके साथ ये 5 हो गया 15, तो 15 1s। ये सारे 1s को इकट्ठा करेंगे, ये जो 1 है, ये वाले जो 1 है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया। यहाँ पे 10 1 है और ये 5 1 मिला के हुआ कितना? 15 1। 10 1 प्लस 5 1 इक्वल्स टू 15 1s। ठीक है, ये हमारी हो गई रीग्रुपिंग। चलिए अब और एक्सरसाइज कर लेते हैं इस पर बेस्ड। फिल इन द प्लेस होल्डर्स। एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अब ये भी रीग्रुपिंग ऑफ 10s टू 1s है, रीग्रुपिंग करना है 10 से 1s का। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एक करके ये एक्सप्लेन करती हूँ। आप अपनी बुक में पेज नंबर 61 खोल लीजिए। ओपन पेज नंबर 61 ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। लिखते जा रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा चलिए पहले मैं आपको ये जितने हैं ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैं इतना ये जो है ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, 1 10, एक 10 है, मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। एक 10 है, ठीक है, और उसमें ये 7 1s हैं। तो 10 और 7 कितना होता है? 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 इज 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 1s, 17 1s। ये समझ में है? 1 10 है, 1 10, 1 10 एंड 7 1s, मतलब कि 10 प्लस 7 इज 17। ओके, नाउ टेकिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे कितना है? 3 10s हैं। कितने 10s हैं? 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 10s हैं और 1s कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। ठीक,
वन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें बताना है कितना टेंस है। जब हमने यहाँ लिख दिया 15 वंस, 15 वंस का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 5 15 होता है, 10 प्लस 5 15। यहाँ तो 5 ही था, ये तो 5 ही था, पर यहाँ इक्वल टू का मतलब होता है दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब टोटल करने पर सेम आना चाहिए। जैसे ये 1 10 और 7 वंस बना से 17 आएगा, तो यहाँ पर हमने 17 लिख दिया है, ठीक है, 17 वंस। तो यहाँ 3 टेंस और 5 वंस है, यहाँ पर क्या है 15 वंस है। वंस कितने हैं 15 है, मतलब ये 5 वंस तो है ही है, प्लस एक और 10 ले लिया है, तो 10 और 5 15 हो गए। ये वाला 5 1 2 3 4 5 ये हो गए, और ये 10 ले लिया, तो 10 और 5 15 हो गए, तो 15 वंस हो गए। तो ये वाला जो 10 और 5 हमने ले लिया, ठीक है, ये 10 ले लिया और ये 5 जो था, ये हो गया हमारा 15 वंस। तो कितने 10 बचेंगे, 2 टेंस। गेटिंग माई पॉइंट, 2 टेंस और फिर ये एक 10 और ये 5 मिलाकर 15 वंस हो गया, ठीक। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आपको देखिए यहां कितना है 2 टेंस है, 1 एंड 2, 2 टेंस है, और वंस कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब ऑपोजिट साइड देखिए, यहाँ पे क्या है 16 वंस है। वंस कितने हैं 16, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए ना। 16 मतलब 10 प्लस 6 ना, 16 का मतलब क्या होता है 10 प्लस 6, 10 प्लस 6, तो ये 6 तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 तो ये रहा, और ये 10 इधर से ले लिया, तो हो गया 10 प्लस 6 16, ठीक। 10 प्लस 6 इज 16, तो 6 तो ये है 1 2 3 4 5 6, और 10 क्या है ये वाला 10, तो 10 प्लस 6 16 वंस, 16 वंस हो गया। तो टेंस कितना बचेगा, कितने 10 बचे 1, तो यहां लिखना है 1 10, एक ही 10 बच रहा है ना, तो टेंस नहीं लिखे हम 10 लिखेंगे क्योंकि एक ही 10 है। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको पूरा अलग अलग सेपरेट 10 10 10 10 करके मैं समझा रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह से टेंस को वंस बनाया जा रहा है, टेंस को वंस बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जब आप आगे सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको बोरो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा 10 में से, 10 में से आप लोगे। अगर वंस कम पड़ जाते हैं तो हम 10 में से ले लेते हैं, एक 10 ले लिया, 2 10 ले लिया, जितनी हमें 10 की जरूरत है उतना 10 हम ले सकते हैं। बोरो करने की जरूरत पड़ सकती है, जब अपने पास कम होता है कोई चीज तो हम दूसरों से बोरो करते हैं ना, तो वैसे ही आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप सब्ट्रैक्शन में आपको बोरो करना पड़ सकता है, दूसरे से लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये सीखना जरूरी है। अब ये नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कितना है 7 टेंस है। कितने 10 है 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंस तो हो गए 70। वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वंस है, ठीक है। अगर हम प्लस ना भी लगाएं तो भी चलेगा। टेंस कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, वंस कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना आपको समझ में आया। 10 कितने 10 है 7, तो हमने 7 बार 10 लिख दिया। 1 कितने हैं 9, तो हमने 9 बार 1 लिख लिया, ठीक है, 9 बार 1 लिख लिया। अब जब आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है 19 वंस दिख रहा है। वंस कितने हैं 19, वंस कितने हैं 19, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 19 कैसे बनता है 10 प्लस 9 से बनता है, 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 इज 19, है ना। ये 19 कैसे बना है 10 प्लस 9 से, तो ये जो 9 है वो
हमने यहां से ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ले लिया, 9 तो मिल गया हमें। ये 10 हमने कहां से लिया, इधर से एक 10 ले लिया हमने, ठीक है। 9 ये वाले और एक 10 हमने यहां से बोरो कर लिया, तो हो गया हमारे पास कितना, 19 हो गया। ये 10 प्लस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया हमारा 19 वंस। तो अब टेंस कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिखेंगे 6 टेंस। आपको समझ में आया? ये जो 19 हमारा कहां से आया, 9 ये वाला और 10 यहां से ले लिया, तो 10 और उसके साथ 9 वंस मिला दिया, तो हो गए हमारे 19 वंस। ठीक, अभी और है, उसको कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अभी रब कर देते हैं। चलिए, अभी और हमारे पास है, उसको कर लेते हैं। 6 टेंस प्लस 3 वंस इक्वल्स टू 5 टेंस प्लस डैश वंस। अब इसको देखते हैं। टेंस कितना है, 6। कितने 10 है, 6। 1 2 3 4 5 6। वंस कितने हैं, 3। 1 2 3। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 5 टेंस। यहाँ पर कितने हैं, 6 टेंस है, यहाँ पे लिखा है 5 टेंस। मतलब एक 10 कहाँ चला गया, यहाँ तो 6 टेंस है लेकिन यहाँ 5 है, मतलब कि ये 5 है, तो एक 10 जो है वो कहाँ चला गया, दूसरी तरफ। 10, ये 10 11 12 13, 10 11 12 13, तो हो गया हमारा यहाँ पर 13 वंस। 13 वंस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, किस तरह से टेंस एंड वंस, हम टेंस को कैसे वंस बना रहे हैं, टेंस को वंस बना रहे हैं। एक 10 ले रहे हैं, वंस के साथ ऐड करके उतने वंस हम बना ले रहे हैं। जैसे 9 टेंस है, अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो है 9 टेंस। 9 टेंस मतलब कि दूसरी तरफ है 8 टेंस प्लस डैश वंस। यहाँ पे टेंस कितने हैं, 9। टेंस कितने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेंस कितने हैं, 9। 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 10 है, 9 टाइम्स 10 है, और वंस कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर 8 टेंस ही लिखा हुआ है ना, मतलब एक 10 हट गया है। बाकी के 9 में से 8 टेंस है, तो मतलब एक टेंस यहाँ पे बचा है ना, तो ये कितना है, कितने वंस हो जाएंगे, 10 वंस है ना। ये 10 हमने ले लिया और उसको वंस में डाल दिया, मतलब 10 वंस हैं। 10 बार हम 1 1 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हमने 1 लिखा तो एक 10 मिल जाएगा, तो 10 वंस। ठीक है, समझ में आया? एक और है, उसको भी करते हैं। लेट मी रब दिस। सेवन टेंस 5 वंस। Seven tens and 5 ones equals to 7 टेंस हैं, तो चलिए 7 बार 10 कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार 10, 7 टाइम टेंस। वंस कितना है, 5, मतलब 5 बार 1, 1 2 3 4 5। 5 बार हमने 1 कर लिया। अब यहाँ पर 15 वंस है,
15 मतलब 10 प्लस 5, लेकिन यहाँ तो हमारे पास 5 ही है, 1 2 3 4 5 ही वंस है, 5 ही वंस है ना, तो यहाँ पर तो 15 वंस है। तो ये वाला 5 तो यहाँ से आ गया, ये 10 कहाँ से आया, ये हमने इसमें से ले लिया, तो 10 प्लस 5 15 वंस हो गया। तो यहाँ पे टेंस कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 टेंस। मतलब ये है कि जो अगर वंस के पास कुछ कम है तो वो ले रहा है, टेंस में से ले रहा है। आई होप ये आपको प्लेस होल्डर वाला समझ में आ गया है। चिल्ड्रन, वी विल डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए हमने इतना सीखा, टेंस को वंस में कैसे लेना है, रीग्रुपिंग ऑफ टेंस टू वंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है इसमें हम करेंगे 100 को टेंस में करना भी हम सीखेंगे, ठीक है। अभी टेंस टू वंस सीखा, फिर हम पहले इसके साथ 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। डू प्रैक्टिस इट, इसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको खुद से करना नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।